हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। आज है 25 दिसंबर, मंडे का दिन। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए डेली टारगेट चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 47 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 48वां दिन है। तो सबसे पहले हमने कल एक मॉक टेस्ट दिया था, तो आपको बताना है आपका स्कोर कितना रहा। तो जैसे कि हमारा स्कोर ये रहा कि 200 में 180 हमारा स्कोर रहा, 95 हमने अटेम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी टोटल इतनी रही। ये हमारा रीजनिंग का स्कोर है, जीएस का स्कोर है, मैथ का स्कोर है और इंग्लिश का स्कोर है। ऑल ओवर 180 स्कोर बना है 200 पे, फोर्थ रैंक बनी हुई है। चलिए चलते हैं मैथ की टारगेट की तरफ। आपका कितना स्कोर बना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले देखते हैं मैथ का टारगेट। हमने मैथ में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश कर चुके थे। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को टोटल 8 डेज में कंप्लीट करने हैं और डेली आपको हम 50-50 क्वेश्चंस देते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। जैसा कि टोटल 8 दिन है, तो 8 दिन में टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 350 से 400 तक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। आप ये क्वेश्चंस करेंगे कहाँ से। आप अगर मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कई सारे मेथड से कर सकते हैं। पहला है सेल्फ स्टडी। यदि आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो गगन सर या राकेश सर की आप क्लास नोट से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होंगे, फिर इसके बाद किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका पेड कोर्स। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से कर सकते हैं, बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, वो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो गगन सर से कर सकते हैं। गगन सर ने फुल वीडियोज ट्रिग्नोमेट्री की यूट्यूब में प्रोवाइड कर रखी है, तो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें कि मैथ है तो मैथ आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो मैथ में गगन सर ने अपनी एक बुक सीजल प्रैक्टिस किंग नाम से लॉन्च की है। आप उस बुक से सीजल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक बिल्कुल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। जितने भी रिसेंट में अभी एग्जाम्स हुए हैं उनके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश के टारगेट के, तो इंग्लिश में हमने अभी क्वेश्चन टैग फिनिश किया था, जिससे एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है 100% आना। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से भी एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है एग्जाम में। तो इस चैप्टर को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। अब इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर बात आती है कि आप कंप्लीट कहाँ से करें। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी या एमबी पब्लिकेशन। तो हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप ग्रामर अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कंप्लीट करें। जो सबसे बेस्ट बुक होती है ग्रामर के लिए वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट होती है। ठीक है ना। इसके बाद इंग्लिश के सेकंड पार्ट इंग्लिश वोकैब की बात करते हैं। तो इंग्लिश वोकैब पार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है इंग्लिश का। तो अगर इसमें हमारा अच्छा स्कोर बन गया तो इंग्लिश में हमारा 40+ स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता फिर। ठीक है। तो डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडीएम आपको देते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो आज आपको वन वर्ड और ईडीएम 851 से लेके 875 तक के लर्न करने हैं और 521 से लेके 540 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न करनी है। ये आप चीज़ें लर्न कहाँ से करेंगे, पढ़ेंगे कहाँ से वोकैब। तो वोकैब के लिए सबसे जो बेस्ट बुक होती है वो ब्लैक बुक होती है। जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स ने सजेस्ट किया कि यदि आप वोकैब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक होती है ब्लैक बुक। तो आप वोकैब की प्रिपरेशन ब्लैक बुक से कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं जो कि यहाँ दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया हुआ था मिसिंग नंबर। इसके पहले हमने सिटिंग अरेंजमेंट फिनिश कर दिया था, जिससे एक क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आता ही आता है। अब मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे फिक्स होता ही होता है। कभी कभी इससे 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो इस चैप्टर को आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है और डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। इस हिसाब से इस चैप्टर में आपको टोटल 200 से 250 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आज डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। बुक लिस्ट की बात करें, रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट याद रखिए वो जो बुक होनी चाहिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होने चाहिए।
इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने 2 टॉपिक फिनिश कर दिए हैं, एक हो गया पॉलिटी और दूसरा फिजिक्स। ये हमारा थर्ड टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का। तो इंडियन हिस्ट्री का आज 16वां दिन है, तो जिसमें हम आज वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वंश है तोमर वंश, अगला है सिसोदिया वंश और अगला नंबर है दक्षिण भारत के राजवंश। ये 3 टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से रीड करना है और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये टॉपिक आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? आप लोसेंट से कर सकते हैं। लोसेंट को कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करनी है इन्हीं टॉपिक्स की। जब ये टॉपिक्स 2 से 3 बार आपके रीड हो जाए, इसके बाद किरण बुक से, किरण पब्लिकेशन बुक से इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है इन्हीं चैप्टर्स के ओनली। इसके बाद डेली हम आपको ये भी बताते हैं कि डेली आपको टारगेट साथ साथ 1 से 30 तक टेबल और 1 से 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब आपको लर्न करना है। यदि आपको पॉसिबल हो सके आपसे तो एक चार्ट प्रिपेयर करके स्टडी टेबल के सामने आपको पेस्ट कर लेना है। डेली आपको 30 मिनट अपनी रीडिंग स्किल के देना है। यदि रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है तो इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक कंप्रहेंशन आता है और पीकी वायरस आते हैं। तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है आपका सिर्फ रीडिंग पे डिपेंड करता है। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपका 20 मार्क्स से कटेगा नहीं, ठीक है ना, और इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो यदि आप इंग्लिश की रीडिंग करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर से, स्टोरी बुक से या नॉवेल से कर सकते हैं। यदि आप नॉवेल से करना चाहते हैं तो सजेस्ट करेंगे कि चेतन भगत से आप करें, बट यदि आपका कोई फेवरेट नॉवेल हो तो आप दूसरे बुक से भी कर सकते हैं। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग में अभी से आपको फोकस करना है, डेली ओनली 5 मिनट देना है। ये मेंस का पार्ट होता है, बट आपको अभी से इसमें फोकस करते रहना है। इसके बाद बात करें कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। मैथ की कैलकुलेशन पर आपको 15 मिनट का टाइम देना ही देना है। इसमें छोटे छोटे क्विजेज होते हैं, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे मैथ के क्विजेज होते हैं 3-3, 4-4 मिनट के। उन क्विजेज के थ्रू उन क्विजेज को लगाना है और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, यानी कि स्पीड आपको अपनी इंक्रीज करनी है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। यह टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस चैनल से ज्वाइन कर हो सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।